क्या हो अगर आपकी हाइट को 5 फीट से 5 सेंटीमीटर कर दिया जाए और आपके लिए एक अलग ही दुनिया बनाई जाए जहां पर आप रह सकें, और ये सिर्फ कुछ इंसानों के साथ ही किया जाए। तो आज की मूवी भी इसी कंसेप्ट पे बेस है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसी मेथड खोज निकाली है जिससे किसी भी इंसान को साइज में छोटा किया जा सकता है, और इस मेथड का नाम होता है डाउन साइजिंग। फिर हमें बताया जाता है कि डाउन साइजिंग करने के पीछे का कारण क्या है, क्योंकि दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है और रिसोर्सेज की कमी होने लगी है। इसलिए इनका मिशन डाउन साइजिंग को अपना कर रिसोर्सेज को बचाना था, क्योंकि साइज में छोटे इंसानों के लिए बहुत सारी रिसोर्सेज को यूज करना मुमकिन नहीं है। फिर हमें बताया जाता है कि अगर कोई भी इंसान डाउन साइजिंग मेथड का यूज करके छोटा हो जाता है तो वो वापस से ठीक नहीं हो सकता, यानी कि उस इंसान की साइज हमेशा हमेशा के लिए छोटी ही रह जाएगी। आने वाले जितने भी बच्चे पैदा होंगे और जितनी भी न्यू जनरेशन होंगी वो सब छोटी ही पैदा होंगी। अब पूरी दुनिया में ये खबर धड़ाधड़ फैलने लगती है। कुछ लोगों को ये टेक्निक बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी तो कुछ लोगों को ये टेक्निक बहुत ज्यादा रिस्की लग रही थी, क्योंकि एक बार इंसान अगर छोटा हो जाता है तो वापस ठीक नहीं हो सकता। इसलिए ये टेक्निक शायद लोगों को थोड़ी सी रिस्की लग रही थी, और जिन भी लोगों को ये टेक्निक पसंद आ रही थी वो इस टेक्निक को अपने ऊपर अप्लाई करवाते हैं, भले ही वो हमेशा हमेशा के लिए छोटे ही क्यों ना रह जाए। छोटे होने के बाद वो काफी खुश नजर आ रहे थे और अपनी जिंदगी को मजे से बिता रहे थे। फिर हमें पॉल और उसकी बीवी को दिखाया जाता है, जहां पर दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, जहां पर दोनों कैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। पॉल को जब डाउन साइजिंग टेक्निक के बारे में पता चलता है तो उसके मन में भी इसे अपने ऊपर अप्लाई करवाने का ख्याल आता है। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि पॉल जो है वो अपनी बीवी के साथ एक पार्टी में गया है, जहां पर वो अपने बेस्ट फ्रेंड और उसकी वाइफ को देखता है, जो कि डाउन साइजिंग टेक्निक को यूज करके काफी खुश लग रहे थे। जहां पर वो उस पार्टी में एक छोटे से कांच के अंदर आते हैं, जहां पे पॉल और उसका दोस्त आपस में ढेर सारी बातें करते हैं। जहां पर उसका दोस्त बताता है कि मैं डाउन साइजिंग टेक्निक का यूज करके लाइफ में काफी ज्यादा खुश हूं, क्योंकि जब मैं साइज में बड़ा था तो मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब छोटा होने के बाद मैं लाइफ में बहुत ज्यादा चिल कर रहा हूं। वो पॉल को बताता है कि डाउन साइजिंग से पहले मेरे पास मनी प्रॉपर्टी बहुत कम थी, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा अमीर इंसान बन गया हूँ और लाइफ के मजे ले रहा हूँ। ये सारी बातें सुनने के बाद पॉल और उसकी बीवी को ये टेक्निक बहुत ज्यादा पसंद आती है, जहाँ पर वो भी इस टेक्निक को अपनाने के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद पॉल और उसकी वाइफ डाउन साइजिंग की कॉन्फ्रेंस में जाते हैं ताकि इसके बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन वो निकाल सकें, जहां पर इन्हें बताया जाता है कि छोटे होने के बाद उनकी प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। जहां पर उन्हें बताया जाता है कि उन्हें खाने पीने से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर उन्हें कोई भी फ्रूट या फिर खाने की चीज दी जाती है तो काफी हफ्तों तक या फिर काफी दिनों तक उस चीजों को खा सकते हैं। फिर दूसरे सीन में एक लेडी जो है वो पॉल को बताती है कि छोटे होने के बाद आपकी जो प्रॉपर्टी है वो 200 मिलियन की हो जाएगी। जहां पर ये सुनकर पॉल और उसकी बीवी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप छोटे हो जाते हैं तो वापस बड़े नहीं हो सकते। और वो बताती है कि आपके रिलेटिव से आपके सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे, और साथ ही साथ अगर आपके बॉडी में कोई भी आर्टिफिशियल चीज लगी होगी तो उसे भी निकाल दिया जाएगा, क्योंकि इस मेथड में सिर्फ इंसान की बॉडी और उसके ऑर्गन्स ही छोटे होते हैं। अगर उसके पास कोई भी आयरन की या सोने की चीजें होंगी तो वो छोटी नहीं होंगी, और अगर वो इन सारे रूल्स का पालन नहीं करेंगे तो उनकी मौत भी हो सकती है। यहाँ पर पॉल के दांतों में एक मेटल की चीज लगी होती है, जिसे साइंटिस्ट उसे निकाल देते हैं और उनके बॉडी के ऊपर सारे बालों को रिमूव कर दिया जाता है। फिर वक्त हो जाता है इस टेक्निक को अपने ऊपर अप्लाई करने का, जहाँ पर दोनों हस्बैंड वाइफ ऑल द बेस्ट और गुड बाय कह के चले जाते हैं। यहाँ पर पॉल के ऊपर सबसे पहले डाउन साइजिंग अप्लाई होने वाली थी। फिर हम देख पाते हैं कि पॉल को एक चैम्बर के अंदर डाला जाता है, जहां पर डाउन साइजिंग प्रोसेस को चालू कर दिया जाता है। पॉल के साथ साथ वहां पर और भी लोग मौजूद थे, जहां पर इस टेक्निक के बाद वो सारे लोग छोटे हो चुके थे। फिर पॉल को यहाँ पर होश आता है, वो बेड पर लेटा ही होता है कि तभी वहां पर एक नर्स आती है जिसके हाथ में एक बिस्किट था, लेकिन पॉल जो है वो बिस्किट को नहीं खाता और वो अपनी वाइफ को तुरंत ही कॉल करता है। फिर पॉल की वाइफ जो है वो उसे बताती है कि मैंने इस प्लान को कैंसिल कर दिया है, यानी मैं डाउन साइजिंग टेक्निक को अपने ऊपर अप्लाई नहीं करवा रही।
यहाँ पर पॉल के वाइफ के जब बाल काटे जा रहे थे तब वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में थी और उसे लग रहा था कि ये मैं अपने साथ क्या करने जा रही हूँ। जहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि वो कभी भी अपने रिलेटिव से नहीं मिल पाएगी, इसलिए वो इस प्लान को कैंसिल कर देती है। लेकिन इस बात को सुनने के बाद पॉल जो है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है, क्योंकि यहाँ पर पॉल जो है वो हमेशा हमेशा के लिए छोटा हो चुका था और अब वो बड़ा कभी नहीं हो पाएगा। और इसी वजह से पॉल और उसकी वाइफ में बहुत ज्यादा दूरियां बढ़ जाती है, क्योंकि वो दोनों आपस में कभी नहीं मिल पाएंगे। फिर पॉल को एक अलग जगह पर भेजा जाता है, जहाँ पर ये जगह सिर्फ छोटे लोगों के लिए बनाई गई थी। पॉल जो था वो यहाँ पर बहुत ज्यादा अकेला हो चुका था, क्योंकि उसके घर में ना ही उसकी बीवी थी और ना ही उसके फ्रेंड्स, और तो और वो अपने रिलेटिव से भी नहीं मिल सकता था। यहाँ पर काफी वक्त गुजर जाने के बाद पॉल जो है वो अपनी बीवी को डाइवोर्स दे देता है। फिर हम दूसरे सीन में देख पाते हैं कि पॉल जो है वो अपने सोफे पे बैठ के न्यूज देख रहा होता है, जहाँ पर एक बॉक्स दिखाया जा रहा था जिसमें 15 लोग डाउनसाइजिंग टेक्निक का यूज करके अमेरिका से यहाँ आ रहे थे, लेकिन उसमें सभी लोग मर गए सिवाय एक लड़की के। फिर हम देख पाते हैं कि पॉल जो है वो पार्टी करने के बाद अपने घर पर आकर सो जाता है। अगले दिन उसे वही लड़की दिखाई देती है जिसे उसने न्यूज में देखा था। वो लड़की पॉल के घर को साफ करती है और इसके लिए खाना बनाती है। दरअसल में उस लड़की का कोई घर नहीं था और पॉल भी अकेला ही रह रहा था, इसीलिए उसे भी यहाँ पर पॉल के घर में ही भेज दिया गया था। फिर हम देख पाते हैं कि दोनों जो है वो आपस में बहुत ज्यादा घुल मिल जाते हैं और एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करने लग जाते हैं। जिसके बाद हमें वहीं पर एक टूटा फूटा एरिया भी दिखाया जाता है। इस एरिया में भी छोटे लोग रहते थे और यहाँ पर जो लोग रहते थे उन्होंने भी डाउनसाइजिंग टेक्निक का यूज किया था, लेकिन उन्होंने इस टेक्निक को सही तरीके से यूज ना करके इलीगल तरीके से यूज किया, और यही कारण है कि वो यहाँ पर छुप के रह रहे हैं। और यहाँ पर डाउनसाइजिंग टेक्निक को अपनाने के बाद भी उनकी लाइफ वैसी ही रही जैसे बड़े होने पर थी। फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं कि पॉल जो है वो वहां जाने की कोशिश करता है जहां से इस टेक्निक की शुरुआत हुई थी, जिस साइंटिस्ट ने इस टेक्निक को सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई किया था, और वो साइंटिस्ट भी खुद की बनाई हुई जगह पर ही खुद ही रहता था। फिर पॉल उस साइंटिस्ट से पूछता है कि क्या वो किसी तरीके से दोबारा बड़ा हो सकता है, जहाँ पर वो साइंटिस्ट उसे बताता है कि मैंने इस टेक्निक को बहुत ज्यादा रिसर्च और मेहनत करके बनाया था, और वो उसे बताता है कि बड़े होने का कोई भी मेथड नहीं है, यानी कि हम हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही रहेंगे। अब पॉल भी यहाँ पर समझ जाता है कि वो वापस कभी बड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन पॉल यहाँ पर काफी खुश भी था क्योंकि उसे एक अच्छा पार्टनर भी मिल चुका था। फिर साइंटिस्ट उन्हें बताता है कि मैंने इस जगह को इस तरीके से डिजाइन किया है कि यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं आ सकता और ये दुनिया कभी भी खत्म नहीं हो सकती। साइंटिस्ट उसे कहता है कि तुम हमारे साथ ही रहो, लेकिन पॉल यहाँ पर कहता है कि मैं जमीन खत्म होने के साथ ही मैं खुद भी खत्म होना चाहता हूँ, बस उसका मुझे इंतजार रहेगा। मेरे पास जितना भी टाइम बचा हुआ है मैं उसे खुशी खुशी गुजारना चाहता हूँ। और इसीलिए वो वापस से अपनी जगह पर आ जाता है और वो अपने पार्टनर के साथ काफी अच्छी खासी जिंदगी गुजारने लगता है। और इसी के साथ ही यहाँ पर मूवी का दी एंड हो जाता है। तो क्या होगा अगर ये टेक्निक असल जिंदगी में मौजूद हो? तो क्या आप इस टेक्निक को अपनाना चाहेंगे? कमेंट करके बताएं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे चलकर और भी अच्छी अच्छी मूवीज का एक्सप्लेनेशन मैं आपके लिए लाता रहूं। फिर मिलते हैं।